रात का रहस्य। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था। कहा जाता था कि रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोग डर के मारे वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। परंतु रजत, जो हाल ही में शहर से गांव आया था, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद उस खंडहर में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात के 12 बजे वह एक टॉर्च और चाकू लेकर वहां पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। खंडहर के अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो डरावने लग रहे थे। रजत ने अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, वैसे वैसे आवाजें तेज होती गईं। तभी एक परछाई उसके सामने से गुजरी। रजत ने साहस दिखाते हुए परछाई का पीछा किया। परछाई एक बड़े कमरे में जाकर गायब हो गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था। रजत ने संदूक खोला तो उसमें पुराने कागज, सिक्के और एक डायरी थी। उसने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, मैं राजा रणवीर हूँ, इस खजाने का रक्षक हूँ। अगर इसे छूने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। इतना पढ़ते ही एक जोरदार ठहाका गूंजा और खंडहर की दीवारें हिलने लगी। रजत घबराकर संदूक बंद करने लगा, लेकिन तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटा तो एक बड़ी काली आकृति उसके सामने थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी, तूने मेरी चेतावनी नहीं सुनी, अब तुझे सजा मिलेगी। रजत डर के मारे भागने लगा। खंडहर से बाहर निकलते ही उसकी जान में जान आई। उसने तय किया कि अब वह कभी खंडहर के पास नहीं जाएगा। लेकिन अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि रजत के बाल सफेद हो चुके थे और वह खामोश बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था। खंडहर का रहस्य अब भी बरकरार था और रजत ने कभी नहीं बताया कि उस रात वहां क्या हुआ।